हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही चैनल टेक व्यास पर। दोस्तों, मैं व्यास मुनि सिंह। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जैसा कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, व्हाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है। इन सभी टॉपिकों के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के रखें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम्स which instruct the computer to complete a task। सॉफ्टवेयर निर्देशों तथा प्रोग्रामों का एक समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी कार्य को पूरा करने का निर्देश देता है। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स, रूल्स एंड एक्शन that controls a computer system and coordinate the various hardware components of the computer। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, नियम व क्रियाओं का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर की विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। The set of programs that control the functioning of a computer is called software। प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है सॉफ्टवेयर कहलाता है। मतलब दोस्तों, सॉफ्टवेयर डाटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन आदि का कलेक्शन होता है जो कि पहले से बताए गए कार्य को अलग अलग करता है, बताए गए निर्देशों के कार्य को अलग अलग करता है। Software is an important part of the computer. Without it, we cannot do any work on the computer। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग होता है, इसके बिना हम कंप्यूटर पर कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज ए ग्रुप और प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक समूह है। मतलब दोस्तों, जो आपका सॉफ्टवेयर होता है यह कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसके बिना हम कंप्यूटर पर कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, सॉफ्टवेयर के बिना हमारा कंप्यूटर खाली डिब्बे के समान होता है। दोस्तों, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसे तो ना हम लोग देख सकते हैं, ना ही हम लोग उसे छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। दोस्तों, जो आपका सॉफ्टवेयर होता है इसको प्रोग्रामर्स के द्वारा असेंबलिंग लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। दोस्तों, जो हमारा कंप्यूटर होता है यह केवल मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। ये ना तो असेंबलिंग लेवल लैंग्वेज को समझता है, ना ही हाई लेवल लैंग्वेज को समझता है। यह केवल मशीन लेवल लैंग्वेज को ही समझता है। लेकिन वहीं दोस्तों, जो आपके प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर होते हैं इनको असेंबलिंग या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। दोस्तों, इन प्रोग्राम्स के मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर का उपयोग किया जाता है। जैसे आपका कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, असेंबलर हो गया, इन सभी का उपयोग करते हैं। सॉफ्टवेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी कंप्यूटर। विदाउट दिस यू कैन नॉट डू एनी वर्क ऑन द कंप्यूटर। दोस्तों, सॉफ्टवेयर किसी भी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, इसके बिना आप कंप्यूटर पर कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। मतलब दोस्तों,
हार्डवेयर को सीधा एक्सेस नहीं कर सकते हैं। मतलब कि दोस्तों यूजर यानी किसी भी हार्डवेयर को सीधा एक्सेस नहीं कर सकता है, उसके लिए हम सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द यूजर विद द एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क ऑन द कंप्यूटर। यानी कि दोस्तों जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो यूजर को कंप्यूटर पर कार्य करने की क्षमता को प्रदान करता है। मतलब दोस्तों सॉफ्टवेयर के बिना कोई भी काम हम कंप्यूटर पर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के प्रकार। दोस्तों सॉफ्टवेयर मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड थर्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण यूनिक्स, लाइनेक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण जैसे विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स, उबंटू, एंड्रॉयड। इसी प्रकार लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के उदाहरण कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण वर्क प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। सेम इसी तरह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण एंटीवायरस, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीनअप। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे इन सभी के बारे में एक एक करके डिटेल्स से जानने वाले हैं। तो फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट मैनेज एंड कंट्रोल हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर को मैनेज एवं कंट्रोल करने का कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल एंड मैनेज द कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित और व्यवस्थित रखने का कार्य करते हैं। मतलब दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज एवं कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। मतलब दोस्तों जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वह हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरेक्शन का कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को चलाने और मैनेज करने के लिए उपयोग किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके बीच यूजर कंप्यूटर पर किसी भी कार्य को नहीं कर सकता। इसके बिना यूजर कंप्यूटर पर किसी भी कार्य को नहीं कर सकता। मीन्स दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कोई भी यूजर कंप्यूटर पर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म ऑफ अदर सॉफ्टवेयर टू रन। सिस्टम सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। यानी कि दोस्तों जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये यूजर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है जिसमें यूजर अनेक प्रकार की एप्लीकेशन को यूज करता है। दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका दो प्रकार का होता है। पहला आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है और दूसरा आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। दोस्तों आगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। तो अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं। An operating system is a system software that acts as an interface between the computer and the user।
ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। An operating system is a set of instructions and programs that are stored in a storage device. ऑपरेटिंग सिस्टम निर्देशों व प्रोग्रामों का एक समूह होता है जो स्टोरेज डिवाइस में स्टोर रहता है। The operating system is the first program loaded into the computer after the computer is turned on. कंप्यूटर के ऑन होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को लोड होने वाला पहला प्रोग्राम होता है। मतलब दोस्तों, कंप्यूटर के ऑन होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर को लोड होने वाला प्रोग्राम सबसे पहला प्रोग्राम होता है। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर का सबसे पहला प्रोग्राम है। The operating system works to control the manage all the activity happening in any computer. ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर में होने वाली सभी क्रियाओं को कंट्रोल एवं मैनेज करने का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मेन सॉफ्टवेयर ऑफ एनी कंप्यूटर, विदाउट इट इज डिफिकल्ट टू डू एनी वर्क। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर का मुख्य सॉफ्टवेयर होता है, इसके बिना किसी भी काम को करना मुश्किल होता है। मतलब दोस्तों, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है, इसके बिना यूजर किसी भी काम को नहीं कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आपके बूटिंग प्रोग्राम्स आदि होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, CUI कैरेक्टर्स यूजर इंटरफेस, GUI ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। CUI आपका कमांड बेस्ड सिस्टम होता है। CUI हमारा कमांड बेस्ड सिस्टम होता है। वहीं पे दोस्तों GUI हमारा ग्राफिक्स बेस्ड सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल। अब दोस्तों हम ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल की बात करें तो विंडो, लाइनेक्स, यूनिक्स, डॉस, एंड्रॉयड, इवंते, ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर तीन प्रकार के होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। तो जानते हैं तीनों के बारे में। फर्स्ट है कंपाइलर। कंपाइलर का उपयोग हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। इंटरप्रेटर का उपयोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज या बाइनरी में बदलने के लिए किया जाता है। सेम इसी तरह असेंबल का उपयोग असेंबलिंग लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू मीट टू नीड्स ऑफ द यूजर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम्स दैट आर क्रिएटेड फॉर यूजर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो यूजर के लिए बनाए जाते हैं। We use different application software to perform different function। अलग अलग कार्य को करने के लिए हम अलग अलग एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं। मतलब दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग यूजर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। जैसे कि दोस्तों, अगर हमें डॉक्यूमेंट्स बनाना है तो
इसके लिए वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंटेशन बनाना है तो उसके लिए हम MS पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। वहीं पे दोस्तों अगर हमें मार्कशीट आदि बनाना है तो उसके लिए हम MS एक्सेल या लाइब्रेरी स्केल का उपयोग करते हैं। मतलब दोस्तों हमें अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करना पड़ता है। एक ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे हम सभी कार्य नहीं कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हमें अगर म्यूजिक सुनना है तो उसके लिए हमें म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर हमें वीडियो देखना है तो उसके लिए हमें वीडियो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों अलग अलग कार्यों के लिए हमें अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करना पड़ेगा। अब है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण, जिसमें वर्ड फर्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें MS वर्ड लाइब्रेरी ऑफिस राइटर आता है। सेकंड में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, इसमें भी MS एक्सेल लाइब्रेरी ऑफिस कैलकुलेट आता है। थर्ड है डाटाबेस सॉफ्टवेयर में MS एक्सेस लाइब्रेरी ऑफिस बेस ओरेकल। फोर्थ है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, जिसमें फोटोशॉप कोरल ड्रॉ पेज मेकर etc याद आते हैं। तो दोस्तों ये सभी हमारे क्या थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण। नेक्स्ट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर दोज सॉफ्टवेयर which repair the computer and enhance the functionality of the computer and help in making in function। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को रिपेयर एवं कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं तथा उसे कार्यशील बनाने में मदद करते हैं। The job of utility software is to configure, maintain and optimize the computer system। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर, मेंटेन और ऑप्टिमाइज करना होता है। यानी कि दोस्तों जो आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन रखते हैं और ऑप्टिमाइज करते हैं, साथ ही साथ उन्हें सुरक्षा प्रदान भी करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज आल्सो नो एज सर्विस प्रोग्राम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क ऑन ए कंप्यूटर इज डन। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर के विशिष्ट कार्यों को करने के लिए किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण अब है दोस्तों हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर, फाइल मैनेजर। ये सब हमारे दोस्तों क्या थे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सॉफ्टवेयर की इस टॉपिक के बारे में समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।